कि जब ये नरेंद्र मोदी एक चाय वाला जब इस देश का प्रधानमंत्री, उसने क्या कमाल किया नोटबंदी के बाद और नोटबंदी के बावजूद। मतलब देखिए, नोटबंदी का फैसला मनीष जी, और उसके साथ 2 साल का कोरोना काल, 2 साल का कोरोना काल, उसके बाद जरा के मनीष जी, नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता संभाले 8.5 साल हो रहे हैं। मई 2014 में वो आए थे, और अभी ये अक्टूबर 2014, अभी तो नवंबर तो शुरू हुआ है, तो 8 साल 5 महीने हुए हैं। 8 साल 5 महीने हुए हैं। अब जरा कमाल गिन लीजिए, 3 4 चीजें बताऊंगा कि 2000 अपने 2014 में मनमोहन सिंह की विदाई से पहले, 8 साल पहले, यानी 2006 में, मार्च 2006 में, इस देश की जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो 151 बिलियन डॉलर था। 151 बिलियन डॉलर। और जब सरदार जी, जो मैंने पहले भी कहा था कि अर्थशास्त्रियों के भी माँ बाप थे वो, बड़े ज्ञानी, वो आज तक लोकल मीडिया उनका छाती पीटता है। जब वो विदा हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी से, तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन करेंसी का भंडार जो था, वो 303 था। यानी 8 साल में उन्होंने जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाया था, वो 152 बिलियन डॉलर बढ़ाया था। अब जरा उस चाय वाले प्रधानमंत्री का काम सुनिए कि 303 बिलियन डॉलर जो है, वो आज बढ़कर 531 बिलियन डॉलर हो चुका। 500 ये हाँ, 531 बिलियन डॉलर हो चुका, जो 228 बिलियन डॉलर बढ़ाया है इन 8 साल 5 महीने में। जो सरदार जी ने जो 8 साल में जितने जितना फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाया था, फॉरेक्स रिजर्व, उससे 50% ज्यादा बढ़ाया है। उससे 50% ज्यादा बढ़ाया है। तो ये जो रिजर्व बैंक के आंकड़े, मैं इसको सच मानूं, या राहुल गांधी नांदेड़ में जो बक रहा है उसको सच मानूं? ये फैसला आप करिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, या इस देश की अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह तबाह कर रहा था। वो 8 साल में 151 बिलियन डॉलर बढ़ा रहा था, नरेंद्र मोदी ने 228 बिलियन डॉलर बढ़ाए, यानी 50% ज्यादा। ये तो हुई फॉरेन करेंसी। और अब मरीज जी एक और आंकड़ा है, उसके बाद ये बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाएंगे। 8 ही साल का बता रहा हूँ कि 8 साल अभी नरेंद्र मोदी के हुए हैं, 8 साल 5 महीने, और मनमोहन सिंह के भी 8 ही साल ले रहा हूँ कि 8 साल के उनके शासन के 2 साल करने के बाद। मनीष जी, 2006 में यूएस डॉलर जो है, वो 44 रुपए का था। 44 रुपए में। और जब सरदार जी गए तो वो था 59 रुपए 93 पैसे का, यानी 34% बढ़ा था 8 साल में। 34%। उसके बाद इसमें जो नरेंद्र मोदी के समय में, वो 59 रुपए 93 पैसे से, यानी समझिए 60 रुपए से, वो 81 रुपए 92% हो, 81 रुपए 92 पैसे है आज, 8 नवंबर को। तो ये 36% बढ़ा है। ये 36% बढ़ा है, 2% ज्यादा। तो सरदार जी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और ये स्थिति तब है जब 2 साल का कोरोना काल है। ये दिमाग में रखिएगा, सरदार जी को ऐसा कोई कोरोना काल नहीं मिला था। और नोटबंदी जिसको बताते तबाह करके, नोटबंदी का फैसला भी इसमें शामिल है। तो उसके बाद अगर 2% का फर्क है, तो कोई बहुत ज्यादा वृद्धि में फर्क नहीं है। और दूसरी करेंसी आ जाइए मनी। 2006 में पाउंड था 77 रुपए 80 पैसे का। और 2014 में जब सरदार जी गए, तो वो पाउंड हो गया था 100 रुपए का। 2014 में ये ये समझिए करीब करीब 29% की वृद्धि हुई थी 8 साल में सरदार जी के। और आज वो 100 रुपए जो नरेंद्र मोदी को मिला था पाउंड, वो पाउंड आज 94 रुपए का है। यानी वृद्धि तो नहीं हुई 8 साल में, उसमें 6% की कमी आ गई। ये चाय वाले का कमाल है। ये फिर इसमें भी कोरोना काल और नोटबंदी शामिल है। उसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है मनीष जी, यूरो। वो 54 रुपए की थी। और सरदार जब 2006 में 54 रुपए की थी, जब सरदार जी गए हैं 2014 में, तो वो 81 रुपए की हो चुकी थी। यानी करीब करीब 49% की वृद्धि हुई थी 8 साल में सरदार जी के। और 81 रुपए का यूरो
आज जो है वो 82 रुपए का है। यानी 8 साल में नरेंद्र मोदी ने लगभग लगभग समझिए 1% की वृद्धि हुई है। और सरदार जी के समय में 49% दाम बढ़े थे यूरो के। तो ये चाय वाले और अब अर्थशास्त्री माँ बाप के प्रधानमंत्री दोनों का अंतर समझ लीजिए। और ये जान लीजिए कि आंकड़े क्या कहते हैं, दस्तावेज क्या कहते हैं, तथ्य क्या कहते हैं, और राहुल गांधी क्या बकता है। उसको बकना ही कहा जाएगा, उसका बयान नहीं, वो बकता है। और आखिरी एक करेंसी गिना दूं मनीष जी, वो है येन। जापान की जो जो खास करेंसी है उनका अंतर बता दे रहा हूँ कि येन जो है वो जब सरदार जी ने 2006 में सत्ता संभाली थी तब वो 38 रुपए का था। मतलब 1 रुपए में 38 येन आते थे, 38 येन आते थे। और जब सरदार जी गए तो वो 80 रुपए .38 था। देखिए मैं इसको कंफ्यूज हो गया तो इसको भी बाद में बताऊंगा। तो ये मतलब पाउंड यूरो और ये डॉलर, ये तीनों बने जो मेन करेंसियां हैं, उनका आपको बताया कि क्या फर्क पड़ा है। पर और जो 557 टन सोना था 2014 में, वो आज की तारीख में 785 टन है। वो आज की तारीख में 785 टन है। तो आप ये सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने 228 टन सोना भी बढ़ाया है इस देश का। तो ये अर्थव्यवस्था तबाह होने के आसार नहीं है। ये अर्थव्यवस्था तबाह होने के आसार नहीं है। ये बता रहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है।